प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं लेखांकन की विभिन्न शाखाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना और संवहन करना है और साथ ही व्यापारिक सौदों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार से दर्ज करना है जिससे कि एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय के संचालन संबंधी परिणाम ज्ञात किए जा सकें तथा एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन लागतों के लेखे करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आय और व्यय अथवा उन आधारों के जिन पर आय तथा व्यय का परिकलन किया जाता है के अभिलेखन से आरंभ होती है तथा सांख्यिकीय समंकों के तैयार होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। लागत लेखा विधि में वर्तमान लागत के साथ साथ भावी व्ययों पर भी विचार किया जाता है। प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन से तात्पर्य लेखांकन एवं सांख्यिकीय परिविधियों की सूचना को प्रस्तुत करने तथा उसका निर्वचन करने से है ताकि उसका विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सके। यह सूचना प्रबंधकों को अधिकतम कुशलता लाने तथा भविष्य की योजना पर विचार करने और उन्हें प्रतिपादित करने एवं समन्वित करने के पश्चात उनके निष्पादन को मापने के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित की जाती है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के अनुसार प्रबंध लेखांकन प्रबंध द्वारा किसी निकाय के भीतर योजना बनाने, आकलन करने तथा नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी की पहचान, माप, संचय, विश्लेषण, तैयारी, व्याख्या और संचार की प्रक्रिया तथा अपने संसाधनों के उचित उपयोग और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। मानव संसाधन लेखांकन। अगर हमें किसी उपक्रम की स्थिरता, विकास और लाभदायकता सुनिश्चित करनी हो तो उसकी मानव संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई संपत्ति नहीं है। इसकी महत्ता तब आसानी से समझी जा सकती है जब उत्पादन के अन्य साधन, पूंजी, सामग्री, मशीनें आदि सब उपलब्ध हों और श्रमिक उपलब्ध न हों। इतना होते हुए भी इस महत्वपूर्ण संपत्ति का लेखांकन एवं मूल्यांकन आर्थिक चिट्ठे में किसी भी प्रकार परिलक्षित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप दो फर्मों के आर्थिक परिणाम की केवल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय आदि के आधार पर तुलना अपूर्ण एवं कभी कभी तो भ्रामक होती है। लेखांकन में इस कमी को दूर करने के लिए मानव संसाधन मूल्यांकन एवं लेखों में दर्ज कर वित्तीय परिणामों में प्रदर्शित करने की एक नई प्रणाली विकसित हुई है जिसे मानव संसाधन लेखांकन के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की मानव संसाधन लेखांकन समिति के अनुसार मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों को पहचानने, इसका आंकड़ों के रूप में मापन करने और इस सूचना को संबंधित पक्षों तक संवहित करने की प्रक्रिया है। मुद्रास्फीति लेखांकन। बीते हुए समय की दीर्घ अवधि की मूल्य स्थिति को देखा जाए तो एक बात सर्वमान्य स्पष्ट है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु के मूल्य में सामान्यतः वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन की गति बेहद तीव्र हुई है। मुद्रास्फीति की इस स्थिति ने व्यावसायिक जगत में आर्थिक परिणामों की तुलनीयता को निरर्थक बना दिया। मुद्रास्फीति के इस दुष्परिणाम का प्रभाव शून्य पर वास्तविक परिणामों की जानकारी करने के लिए मुद्रास्फीति मूल्य सूचकांकों की सहायता से लाभ हानि खाते को समायोजित किया जाता है और इसी प्रकार से चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों के मूल्यों को समायोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन द्वारा भी अंतिम खातों को तैयार किया जाता है। वर्तमान में इस लेखांकन की दो विधियां वर्तमान लागत लेखांकन तथा वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन प्रचलन में है। सामाजिक दायित्व लेखांकन। वर्तमान कुछ दशकों से व्यवसाय में सामाजिक दायित्व की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है। बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और आशाओं ने समाज में व्यवसाय की भूमिका के बारे में विचार को बढ़ाया है और यह विचार व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की प्रकृति पर केंद्रित हो गया है। यह माना जाने लगा है कि इस उत्तरदायित्व को लेखांकन के एक रूप सामाजिक दायित्व लेखांकन द्वारा पूरा किया जा सकता है। चूंकि व्यवसाय उत्पादन के साधन स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करना है, अतः पर्यावरण में उसके कारण अनेक हानिकारक परिवर्तन होते हैं।
सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत सामाजिक लाभानी खाता तथा सामाजिक चिट्ठा तैयार करके एक व्यवसाय यह दर्शा सकता है कि उसने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किस सीमा तक किया है।